हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटरसेंस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन क्रिस्टलाइन दैट इज अमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, तो ये जो नॉन क्रिस्टलाइन या अमरफस फॉर्म जो है कार्बन का, द अरेंजमेंट कैसे होती है इसमें कार्बन एटम की। दिस इज नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं होती है, इसे रैंडमली होती है। तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कोल है, चारकोल है, कोक है। these are the examples of non-crystalline form of carbon. Okay, first of all we learn about the coal. अब ये कोल क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या है, उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, ये हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोल से। अभी दिस कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल मतलब क्या, दिस कोल विच इज ऑब्टेन, देखो कैसे फॉर्म होता है। तो जो प्लांट और विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द part of plant and animal which get buried inside the earth, and after millions of years we get coal from this body, their body. Okay, and मतलब जो फॉसिल फ्यूल जैसे हैं इनके बॉडी से हमें कोल मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलता है, जैसे मीथेन वगैरह होता है। ओके, एंड कोल कंटेंट, तो देखो कोल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, उसके साथ इसमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और सल्फर भी होता है। इट ऑकर इन सॉलिड स्टेट, देखो ये जो कौन से स्टेट में हमें मिलता है, सॉलिड स्टेट में। और कोल के देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कोल, जिसमें कार्बन का परसेंटेज भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। दैट इज द फर्स्ट टाइप, दिस वन इज पीट which contain near about less than 60% of carbon. Okay, second one is lignite carbon, which is 60 to 70% carbon present in lignite. The third one is bituminous coal, which has 70 to 90% of carbon. This bituminous type of coal. And last one is anthracite, which contain 95% of carbon. मतलब देखो इसमें से जो एंथ्रासाइड है इसमें ज्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है। तो चलो देखते हैं कोल कैसे फॉर्म होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट पीट। अभी पीट क्या है? ओके, द फॉर्मेशन ऑफ पीट, दिस वन इज द पीट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। मतलब कोल जब बनता है ना, तो फर्स्ट स्टेप जो होती है ना उसकी पीट की होती है, मतलब पहले पीट ही बनेगा। ओके, अभी इट कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, देखो इसमें वाटर का परसेंटेज ज्यादा होता है, एंड दैट और कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, लेस देन 60, बहुत कम होता है। और उसी वजह से नॉट मच हीट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस पीट। अगर इसको हमने जलाया तो हमें ज्यादा हीट नहीं मिलेगी, क्योंकि वाटर का परसेंटेज कैसा है इसमें, ज्यादा है। दूसरा है लिग्नाइट। अभी ये लिग्नाइट जो है, पीट पहले फॉर्म हुआ गया था, एंड फ्रॉम दिस पीट दिस ट्रांसफर इनटू लिग्नाइट, मतलब पीट से ही लिग्नाइट फॉर्म होता है। मतलब पहली स्टेप पीट फॉर्मेशन की होती है जब कोल बनता है तब, और उसके बाद उससे ही लिग्नाइट बनता है। लेकिन कैसे, तो जब ये पीट के ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये कहा होता है हद और क्रस्ट में होता है, विच इज इनसाइड द अर्थ। तो बात पीट से ही क्या बनता है, लिग्नाइट बनता है। दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप कौन सी है कोल फॉर्मेशन की, पीट। सेकंड स्टेप कौन सी है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लिग्नाइट, एंड उसके बाद ही कोल बनता है। मतलब पहले स्टेप से बाद दूसरे और तीसरे जो स्टेप है वो हम आगे देखते हैं। तो लिग्नाइट में कितना परसेंट कार्बन होता है, इट कंटेन नियर अबाउट 60 टू 70% ऑफ कार्बन। ओके, तीसरा जो टाइप है, दिस वन इज बिटुमिनस, दैट मींस दिस वन इज द थर्ड स्टेप ऑफ कोल फॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हुआ था, पिट। दूसरे इसमें क्या फॉर्म होता है, दिस वन इज लिग्नाइट। और तीसरे स्टेप में बिटुमिनस कोल फॉर्म होता है। ओके, और ऐसे धीरे धीरे कोल हमारा फॉर्म होते रहता है। तो जो बिटुमिनस कोल है, which contain near about 70 to 90% of carbon। ओके, और उसके बाद लास्ट स्टेप जो होती है कोल फॉर्मेशन की, इस वन इज एंथ्रासाइड। अभी ये जो एंथ्रासाइड है ना,
It is also known as pure form of coal, which contain 95% of carbon. Okay, and this coal is hard and contain about, आपको मैंने बताया कि 95% इसका होता है कार्बन होता है. ओके, अभी सेकंड जो टाइप है ये इसका कार्बन का, तो है चारकोल. अभी ये जो चारकोल है ना, ये कैसे बनता है? दिस चारकोल इज मेड फ्रॉम द एनिमल. एनिमल के बॉडी से ये बनता है, लेकिन कौन से बॉडी से? जैसे बोन है, हॉर्न है, मतलब जो हार्ड पार्ट होते हैं ना एनिमल के बॉडी में, उससे चारकोल बनता है. वैसे ही ऑन द अदर हैंड दिस चारकोल इज आल्सो मेड फ्रॉम प्लांट. तो कैसे? तो अगर हमने जब वुड को हम क्या करते हैं, जलाते हैं इन सफिशिएंट सप्लाई, मतलब कंप्लीटली अगर इसको बर्न नहीं किया तो हमें चारकोल मिलता है प्लांट के बॉडी से. ओके, पूरा जल गया तो एश फॉर्म होती है. ओके, मतलब चारकोल हमें एनिमल के बॉडी से भी मिलती है और प्लांट के बॉडी से भी मिलता है. अब यूज कहाँ किया जाता है इस कोल का? देखो, दिस कोल इज यूज एज अ फ्यूल, मतलब हम घर पे भी यूज कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है. दिस कोल इज यूज टू ऑब्टेन कोक है, कोल गैस है, कोल टार है, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है. अब क्या है वो हम देखेंगे. Then coal is used in thermal power plant. थर्मल पावर प्लांट मतलब क्या? देखो, थर्म मीन्स हीट. तो कोल को अगर हमने जलाया तो उसमें से हीट फॉर्म होगी ना, तो उस हीट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है. उसी को ही थर्मल पावर प्लांट बोला जाता है. जैसे कोल सप्लाई, उसको लाया जाता है, कन्वेयर में डाला जाता है, बॉयलर में उसको, मतलब देखो कोल को जलाने के बाद वाटर को बॉयलर में क्या किया जाता है, दिस बॉयलर कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम. ओके, और उसी स्टीम से ये टरबाइन क्या होता है, रोटेट होता है, एंड देन द जनरेटर generate the electricity, and in this way this coal is used in thermal power plant for generation of electricity. Then coke. अभी ये जो कोक है, अभी ये कोक क्या है? दिस इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, दिस इज नॉट कोका कोला. ओके, तो ये क्या है? दिस कोक कैसे फॉर्म होता है? व्हेन कोल गैस इज टेकन अवे फ्रॉम दिस कोल, मतलब कोल से अगर कोल गैस निकल गया तो कोक फॉर्म होता है. अब कोक कहाँ यूज किया जाता है? एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. इसको हम घर में, फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है. इस कोक इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. मतलब देखो, अभी इसकी जो स्टडी है ना, जहाँ मैंने यहाँ ब्लास्ट फर्नेस बताई है, जैसे आयरन का ओर है और हमें क्या चाहिए? प्योर आयरन चाहिए. तो ये ब्लास्ट फर्नेस में इसका यूज किया जाता है और हमें मोल्टन आयरन हमें मिलता है. तो यहाँ कोक का यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इसकी स्टडी हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे करेंगे. ओके, देन दिस कोक इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस. अब ये वाटर गैस क्या है? इनके जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं ना, इस वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड दिस वाटर गैस इज obtained, that is when steam is passed over this coke. Okay, and this one is good quality of the fuel और गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन भी है दिस वाटर गैस. और प्रोड्यूसर गैस भी इससे प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो कौन से है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी है. लेकिन ये चीप फ्यूल है which is used in industry. Okay, and in next video we will discuss about hydrocarbon, a basic organic. तो आप लोगों को इस वीडियो मतलब टीचिंग अच्छा लगा होगा, तो आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियोस को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के